Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform और ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM सीबीएसई के द्वारा लाया गया ये नया सिस्टम आम स्टूडेंट के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स इंटरनेट पे हर जगह प्रचलित हैं। ओके, इवन यूट्यूब से लेकर आप इंस्टाग्राम में सर्च कर लो। अभी कुछ दिनों में जब से 12th का रिजल्ट आया है तब से ये ओएसएम जो है वो ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे लोग कुछ भी अनर्गल जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक एजुकेटर होने के नाते बच्चों को सही जानकारी दूं कि ये ओएसएम या फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है क्या, सीबीएसई ने इसे लाया क्यों है और इससे आपका क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के। जो है बेसिकली मैंने 5 हिस्से बनाए हैं। पहला हिस्सा है ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम है क्या एक्चुअली में, सारी डिटेल फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ। कोई भी मैं चीजें जो है यहाँ पर बिना किसी तर्क वगैरह के ना करने वाला हूं, ना तो इन फ्यूचर करूंगा। मेरे सामने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग या फिर ओएसएम है क्या, पहले चीज। सेकंड चीज, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे तथाकथित कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, उनके पास फॉलोअर्स की एक बड़ी गैंग है जो कि इस सिस्टम के बारे में जो है वो बच्चों को थोड़ा बहुत बरगला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे हैं। उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीजें हैं, लूप होल्स वगैरह जो है वो बात कर रहे हैं, मैं उनका सभी का आंसर दूंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने जो रीवैल्यूएशन की जो एक फैसिलिटी चालू की है, उस पे आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। और फीस डिडक्शन की गई है अभी हाल ही में सीबीएसई के द्वारा। बच्चों की मांग थी कि फीस बहुत ज्यादा है रीवैल्यूएशन की, तो उसको आप जो है वो एक बार देख लीजिएगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। और लास्ट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सारे जो भी चीजें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे, सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले आप ये इंट्रो देख लीजिए। ऑल राइट, तो वीडियो का इंट्रो देख लिया आपने। अब देखते हैं कि ये ओएसएम मार्क क्यों लाई गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओएसएम का जो कॉन्सेप्ट है वो 2014 में लाया गया था, बट उस समय जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया और अभी रिसेंटली जो है वो क्लास 12th की मार्किंग के लिए जो है इसका यूज किया गया। अब ये व्हाट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग जो है वो डिजिटल तरीके से जो है वो इवेल्युएशन का प्रोसेस करते हैं। क्या इसमें कोई डिफरेंस है ट्रेडिशनल मेथड से? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है नॉर्मल तरीके से ही की जाएगी, इसमें बस एक मॉनिटर और माउस की जरूरत है जिसमें आपको बस देख के आंसर देना है वहां पर। अच्छा, कि हाउ हाउ सिस्टम वाज मेड सिमिलर टू ट्रेडिशन इवेल्युएशन सिस्टम। अच्छा, तो यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो, ये कुछ ना खास कुछ चीज नहीं है कि अच्छा इसके बारे में पहले जो है वो ड्राई रन कैसे कंडक्ट करा गया, ये सारी चीजें लिखी हुई है। कि आप पहले जो है आपकी कॉपी चेक कराने से पहले सीबीएसई ने जो है पहले टीचर को कॉपी चेक करने के लिए दिया है, मतलब एक डमी कॉपी चेक करने के लिए दिया है, पूरा सिस्टम रन किया है। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि 5 स्कूल में जो है ये ड्राई रन चलाया गया था, केवीएस, एनवीएस और आपके गवर्नमेंट स्कूल। और इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो है ये ड्राई रन चलाया गया था जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो है वो व्हाट अपडेशन और फीडबैक जो मिला है उनको, कि पहले जो है सेव का ऑप्शन नहीं था तो बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद जितने भी चीजें हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये सब उतने काम की नहीं है। टीचर की ट्रेनिंग कैसे हुई? टीचर की ट्रेनिंग जो है वो वेबिनार के थ्रू हुई है। और उनके बाद उनको 5, जैसे कि मैंने बताया ड्राई रन में इनको जो है वो 5 सैंपल क्वेश्चन पे आंसर दिए हुए थे पहले, सॉरी सैंपल कॉपीज दी हुई थी जिनको इन्होंने इवेलुएट किया। उसके बाद जो है वो फिर उनको रियल कॉपीज वगैरह दी है। सर्कुलर इशू कराया गया है, बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो टीचर को प्रॉपरली तरीके से ट्रेन किया गया।
इस पे मैं आऊंगा कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो टीचर थे वो क्या बोलते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिली। तो ये सारी चीजें जो है वो सीबीएसई ने जो है वो प्रोवाइड की है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए जो है उनको प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराया गया। ये सारी चीजें लिखी है। स्कैनिंग कैसे हुई ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हुई है, और स्कैनिंग अच्छे से अगर नहीं हुई है तो उसके बाद फिर क्वालिटी चेक हुई है, वो भी 3 राउंड की। आप पहले राउंड में जो है वो स्कैनिंग चेक करने के लिए बंदा गया, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार स्कैनिंग जो है वो प्रॉपरली जो है वो एश्योर की गई कि एग्जामिनर जो है वो प्रॉपरली आंसर को देख सके। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद देखिए कि अगर टीचर के द्वारा ऐसा रिजेक्ट कर दिया जाता है स्कैन कॉपी को कि वो अच्छे से नहीं आई है, तो भी टीचर के पास ये पूरा प्रोसेस अवेलेबल था कि वो टीचर अगर किसी बच्चे का आंसर जो है प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है तो उसको जो है टीचर रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो हम लोग को केवल स्क्रीन में केवल मार्क्स देने हैं, बाकी सारी चीजें वहां पे जो भी फिजिकल कॉपी में होती है वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो इवेलुएटर है उसका फोकस जो है वो क्लैरिकल चीजों में नहीं रहेगा। आई मीन मार्क्स कैलकुलेट करने में हाथ से जोड़ रहा है, कैलकुलेटर से जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है, तो उसमें जो है एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें वैसा एरर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीन में मार्क देना तो वो आपको टोटल होके मिल जाए। ठीक है। सेकंड चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनुअल हैंडलिंग बहुत ज्यादा। मैं अपने पर्सनली स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट जैसे जेल पेन से लिखे हैं, अब मान लिया आपकी कॉपी जो है किसी पानी में भीग गई या फिर कुछ हो गया, तो पेन जो है स्पिल हो जाएगा, ऐसा वैसा। अभी भी जो है वो आप डॉट पेन से लिखिए, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा। ऐसा तो मैंने कहीं कोई गाइडलाइन नहीं देखी कि आप जेल से ना लिखो, बट फिर भी एज अ पर्सनल केयर आपको डॉट पेन से लिखना चाहिए। ठीक है। तो वो सब सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो एक कॉपी को जो है दूसरी जगह भेजेंगे तो उसके डैमेज होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इसमें हमने ये सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इन्होंने जो है रीजनल ऑफिस में सीबीएसई के भेज दिया है, और वहां पर वो लोग स्कैन करके जो टीचर हैं उनको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड किए हैं, जिससे वो यहाँ से डायरेक्टली स्कैन कॉपी को देख सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर चेक करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल टीचर ही आपके आंसर चेक कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर चेक नहीं कर रहा है। बच्चों के मन में ये बहुत ज्यादा भ्रम है कि भाई कंप्यूटर चेक कर ले रहा है, एआई चेक कर रहा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैनुअल तरीके से इवेलुएटर ही आपका आंसर चेक कर रहा है। ठीक है। कि ओएसएम सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोई सीबीएसई वाला नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है डॉक्यूमेंट में कि सबसे पहले इनकी कॉपी को जो है वो सेंटर में भेजा जाएगा, और उसके बाद वहां से स्कैन किया जाएगा रीजनल ऑफिस में, और उसके बाद ये जैसे ही स्कैन हो जाएगा, फिर क्वालिटी चेक करने के बाद एक लेवल की, दूसरे लेवल की और तीसरे लेवल की क्वालिटी चेक करने के बाद एग्जामिनर को क्या किया जाएगा, इस कॉपी को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जब भी एग्जामिनर जो है वो लॉगिन करेगा तो उसके बाद उसको ओएसएम पोर्टल में ये कॉपी जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी, और उसके बाद वो वहां से इवेल्युएशन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली मार्क्स टोटल कर लेगा। ये बहुत अच्छा है कि इससे क्लैरिकल एरर होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। जितने मार्क्स उन्होंने दिए हैं वो टोटल ऑटोमेटिकली वहां से हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा, ये भी है कि अगर मान लो कोई टीचर जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं किया बाय द वे, तो एक हेड एग्जामिनर या फिर बनाया गया है जो कि ये एश्योर करता है कि जो भी कॉपी उसने चेक की है वो अच्छे से चेक की है। कोई भी कॉपी वो रैंडमली उठा के जो है वो चेक कर सकता है कि कहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कुछ भी नहीं हो गया। इसके लिए ये हेड एग्जामिनर जो है वो बनाया गया है। ठीक है। एक बार ये सारा प्रोसेस होने के बाद इसको सबमिट कर दिया जाता है, जैसे नॉर्मली कॉपी को सबमिट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे टीचर के अलावा प्रिंसिपल का भी जो है रोल यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल का क्या रोल है कि प्रिंसिपल जो है वो सभी चीजों को मॉनिटर करता है पर्सनली, कि ये सारे के सारे जो भी इवेलुएटर्स आए हैं जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके पास जो है डायरेक्टली लॉगिन रहता है, वो चेक करता है कि इन्होंने जो है वो मैं जो सारी चीज जानकारी भरी है
वो ठीक से भरी है या नहीं भरी है। तो सारा चीज कोऑर्डिनेट करने का काम प्रिंसिपल्स का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये ओएसएम सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी। भाई आपने जो काम किया है वो हेड एग्जामिनर भी देख रहा है और उसके बाद प्रिंसिपल भी देख रहा है। सेकंड चीज एक्यूरेसी, स्पीड ऑफ इवेल्युएशन। पहले आप तो नंबर ही जोड़ते जोड़ते जो है वो पागल हो जाते होगे इतनी सारी कॉपियां रहती है। तो सारा काम अब जो है वो कंप्यूटर कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल एरर होने की संभावना कम है। आपको हैंडलिंग करने की जो है जरूरत नहीं है आंसर सीट को, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मान लो जो है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, कोई इवेलुएटर है, मान लो चाय पी रहा है और किसी ने आके धक्का दे दिया और चाय गिर गई कॉफी में, तो वो सब जो है यहाँ पे संभावना नहीं है। तो इसके अलावा बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही एफिशिएंट होगा, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स करने में जो है वो एरर नहीं हो सकता, प्रिवेंट स्किपिंग और टोटल मार्क डायरेक्टली, रिड्यूस कैलकुलेशन मिस्टेक एंड डाटा एंट्री एरर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आम स्टूडेंट को ये सारी चीजें समझना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ है क्या कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल तरीके से जैसे आपकी कॉपी चेक होती थी फिजिकली वैसे ही ये सिस्टम लाया गया, बट इससे आपके लिए बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह होने की संभावना कम है। कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता और प्रॉपरली जो है वो आपका कैलकुलेशन होकर आपको आंसर कॉपी मिलेगी। अब इसके बाद जो है वो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्लर्ड इमेज अगर हो गई, स्कैन अच्छे से नहीं हुआ, तो टीचर के पास ऑप्शन है कि वो उसको मना कर सकता है कि भाई ये जो आपने कॉपी प्रोवाइड की है वो ब्लर्ड है। फिर टीचर को जो है वापस से जो है वो कॉपी जो है क्लियर पिक्चर्स के साथ मिलेगी। तो ये सभी सिस्टम था जो कि स्टूडेंट के मन में जितने भी भ्रम थे ओएसएम के बारे में, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज है या नहीं है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रेफर करिए, किसी के बोलने या बहकावे पे बिल्कुल मत आइए कि ये एक्चुअली सिस्टम है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। इसके बाद जो है सीबीएसई ने जो है वो पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज जो है वो लाई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी जो है सेकंड पॉइंट पे आना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि कई सारे तथाकथित कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं देख रहा हूं, जब से 12th के बोर्ड का रिजल्ट आया तब से जो है वो बोल रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स कम आए हैं एंड ऑल। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी क्लास 10th का जब रिजल्ट आया था तो सारे बच्चों के मार्क्स लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ 90% के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, मैं पर्सनली भी मेरे जो है केवल एक ही स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो आपके 80s वाली लाइन में थे, बाकी सभी लोगों के मार्क्स 90s के ऊपर थे। ठीक है, तब तो कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ कि बच्चों के सारे तो मार्क्स जो है 90 के ऊपर है। इवन मैंने कई सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिनके मार्क्स 100% आ गए। कोचिंग वाले जो है उनको डिफेंडर्स ला के दे रहे हैं, कोई उनको बेंच ला के दे रहा है, तो कोई कुछ ला के दे रहा है। लेकिन ये सब जो चीजें हुई हैं, उसके बाद जब ये ऑनलाइन जो मार्किंग का तरीका जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में बखेड़ा करने की क्यों जरूरत है? मुझे तो समझ में नहीं आता कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो पॉपुलैरिटीज के लिए ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, इसका एक स्वागत होना चाहिए कि एक नई पहल जो है सीबीएसई ने छात्रों के हित में लाई है। आपको वो चीज समझ में नहीं आई है तो इसकी वजह से जो है वो बच्चों के मन में जो है वो भ्रम क्रिएट करने से ज्यादा इस सिस्टम के बारे में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने का समय आ गया है। आप वो ना काम करके जो है बच्चों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहे हैं इस सिस्टम से रिलेटेड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई फिजिकली कॉपी चेक करेगा और ओएसएम में कॉपी चेक करेगा तो कुछ अलग ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं कई सारे लोगों का एलिगेशन सुन रहा था कि भाई बच्चों जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने बताया कि 2025 में जो है 88.39% लोग पास हुए थे और 2026 में जो है 85%, मतलब 15% लोग फेल हो गए थे। ठीक है, अब देखो इसमें चीजें हैं तो पासिंग परसेंटेज वेरी होता है यार, इसमें कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बताया कि 98.66 लाख कॉपी थी। ठीक है, और बोल रहे हैं कि 15-16 कॉपी पर डे जो है वो आपकी चेक हो रही थी, एक इवेलुएटर चेक कर रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। तो देखो ये सिस्टम आने से जो है वो टीचर्स के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई
कि उनको माउस से बस क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन में उनको आंसर दिख रहा है। आराम से जो है वो कॉपी चेक कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और सेकंड चीज जो है वो जल्दी और ज्यादा कॉपी चेक करने पर डे में इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है। इसको सीधा आपने नंबर डाल दिया और वही नंबर जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको ये सिंपल सा लॉजिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है और बच्चों के मन में भ्रम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जिनका जेई मेंस क्लियर हो गया लेकिन जेई एडवांस में 75% का मार्क। ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत फेमस वेब सीरीज है, आप जाके देखिए, कोटा फैक्ट्री नाम से। एक्चुअली जो उसमें जो फैक्ट वाली बात बोली गई है वो शायद कई सारे लोगों को समझ में नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइन उसमें बोली गई थी वो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, बट फिर भी मैं उस लाइन को कोट करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें जो कोचिंग संस्थान का संस्थापक रहता है वो टीचर से क्या बोलता है कि सीबीएसई क्लास 12th में हर साल 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग जो है 90% के ऊपर मार्क्स ला, और आईआईटी में सीट कितनी है? 20,000। तो अगर आप सारे बच्चों का जो 90% से ऊपर भी लाए हैं उनका भी एग्जाम कर ले लो तो उसमें से 99% के लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो फैक्ट वाली बात है वो लोगों को अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। देखिए, फिगर वगैरह गलत हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बट उनके कहने का सेंस केवल क्या था कि जो जेई और नीट का जो एग्जाम होता है वो एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए ही होता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। और ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती कि जेई और नीट का एग्जाम केवल क्रीम बच्चों को छांटने के लिए होता है। ठीक है। वहां आईआईटीज और एनआईटीज में ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको बिना मतलब के आते हुए नहीं मिलेगा जिन्होंने मेहनत नहीं की है। तो आप अपनी इस गलती को एक्सेप्ट कर लिए। अगर आप बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं ला पा रहे तो आपके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। ऐसा बोलोगे तो भाई नीरज चोपड़ा ने जो है जेवलिन थ्रो किया और वो 0.5 मार्क्स जो है वो कम लाया, मतलब 0.5 जो है डिस्टेंस कम कवर किया, तो उसको मेडल नहीं मिला, तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट था। एक आपके लिए कट ऑफ रेंज बनाई गई है कि वहां से आपको ऊपर जाना है। तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई? किसी बच्चे का अगर मार्क्स आप 75% नहीं आया तो उसमें सिस्टम की गलती नहीं है, आपने मेहनत कम की है। आपको इस बात को समझना होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। जहां पे भी हमने कम मेहनत की है वहां पे अगले साल ज्यादा मेहनत से एग्जाम दें। ये आपको एश्योर करना होगा। आपके लिए सीबीएसई ने जो है री एग्जामिनेशन का जो है पोर्टल बनाया हुआ है, वहां पे जाके अप्लाई कीजिए, सिंपल सी बात है। इस बारे में बखेड़ा करने की क्या जरूरत है कि मेरे जो छात्र हैं उनको एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले। एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले तो आपके लिए री इवेल्युएशन का प्रोसेस है, पूरा सीबीएसई ने बनाया हुआ है, जाके अप्लाई कीजिए। ठीक है। वहां पे अप्लाई करने की जगह जो है सोशल मीडिया में जो है वो बच्चों की सिंपैथी गेन करने के लिए आप कुछ भी अनर्गल वीडियो ना बनाए, ऐसी मेरी अपील है। सिस्टम जो है बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी गलती किसी की नहीं है। ठीक है। कुछ लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो सीनियर टीचर कई सारे हैं जिनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली और वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे। देखिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आजकल जो है वो मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग अभी वर्किंग प्रोफेशनल में सभी लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करना जानते हैं। और मैंने जहां तक इस सिस्टम के बारे में जो पढ़ा है वो केवल यही बोलता है कि इसमें केवल आपको स्कैन कॉपी दी जाएगी, केवल लॉग इन करना है। नॉर्मल आपको स्क्रीन पे कॉपी दिखेगी और वहां पे मार्क्स का एक पैलेट दिखेगा जिसमें आपको मार्क्स डालने हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी, अगर मान लीजिए हायर एज ग्रुप के भी लोग हैं, वो लोग भी इजीली इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगर वो व्हाट्सएप चला सकते हैं तो इसको इवेलुएट कर भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से सीबीएसई और सरकार ने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा होगा कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये यूजर फ्रेंडली हो। तो इस बारे में भी तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो सरकार ने जो है वो प्रॉपरली आपके लिए बार बार जो है वो आपको ट्रेनिंग दी है, फिर उसके बाद पोर्टल बनाया है, फिर इसके बाद आपको कॉपी चेक करने के लिए डेमो भी दिया है। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद मेरे ख्याल से तो ये संभावना नहीं होती है। अच्छा चलिए आते हैं अब, ये सारी
तर्क वितर्क पे तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आपको क्या पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट के लिए वो क्या प्रोवाइड की गई, किस तरीके से आप इस ओएसएम सिस्टम जो भी है यहाँ पे आप कैसे रीवैल्यूएशन प्रोसेस और इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें दो स्टेजेस बनाए गए, जिस पहले स्टेज की जो डेट है वो 19/5 मतलब आपके 19 मई से लेके 22 मई 2026 तक, ठीक है, 12 बजे के पहले तक आपको अप्लाई करना है अगर आप अपनी खुद की स्कैन्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं। देखिए इतना अच्छा सिस्टम है, अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है तो आप इसको मंगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पहले सीबीएसई ने जो है वो फीस जो है वो 700 की थी, उसको घटा दिया है उन्होंने, 100 रुपए कर दिया है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई कि आप जो है अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स किसी वजह से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है। बोल रहे हैं ना जो लोग कि 75% के नीचे आए तो भाई मेंस नहीं, मेंस के बाद जो है वो एडवांस नहीं लिख पाएगा। तो आप इसको देखो पहले चीज कि आपने एक्चुअली में सही लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं और रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेज है। इसमें आपको 26 मई से लेके 29 मई तक जो है अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। तो देखिए वेरिफिकेशन क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है पेजेस में कोई कमी थी, आपने कुछ और एक्स्ट्रा सीट लिखी थी वो गायब है, एग्जामिनर ने जो है आपकी कॉपी में जो है ये क्वेश्चन चेक नहीं किया है एंड ऑल, ये सब जो है वो वेरिफिकेशन के अंदर आता है। रीइवैल्यूएशन के का मैं बताऊं आपको कि जो आपने जो पेपर दिया है उसमें अगर आपको मार्क्स अच्छे से नहीं मिले हैं, अच्छा इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको मार्क्स किस वजह से नहीं मिले हैं, ठीक है। आप पूरा बताओगे कि मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, सब डिटेल्स दोगे आप, तब जाके आपको ये कर सकते हो। एक बार में आप कॉपियां कई सारी मंगा सकते हैं और फीस भी कम कर दी गई है। पहले जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपए देना था, अब वो 100 रुपए में आपका काम हो जा रहा है। और एक क्वेश्चन को रीवैल्यूएट कराने के लिए आपको 100 रुपए देना था, जिसको आप 25 रुपए कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये सरकार की इस पहल का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज है। नीचे में जो है वो मैंने एक और पीडीएफ अटैच किया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें की गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इस पीडीएफ को पढ़ने का वैसे कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें ओएसएम के बारे में पूरी डिटेल्स फिर से लिखी है जो मैंने आपको सुनाई अभी। देखिए यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में बड़ी चीजें लिखी हुई है, गाइडलाइंस लिखी हुई है कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें, कोई प्रॉपर किसी ब्रोकर वोकर के थ्रू अप्लाई ना करें, आप खुद से अप्लाई करें। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको कीजिए और फॉलो कीजिए जो भी गाइडलाइंस। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि देखिए ये सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम जब नया आता है तो बच्चों के मन में कोई कई सारी शंकाएं रहती है। तो इस समय में जो है वो आपको पहले सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। अगर आप कोई चीज को समझना चाहते हैं तो पहले उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए, उसको जानिए, समझिए, परखिए और उसके बाद अपने जो है समझ विकसित कीजिए। किसी और की समझ से अपनी समझ को विकसित करना ये डेंजरस हो सकता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का सहारा लीजिए। और जो लोग भी कोचिंग वाले और या फिर जो भी लोगों से आपने सुना होगा कि मार्किंग स्कीम के बारे में ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई एआई चेक कर रहा है, कोई बॉट चेक कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप चीजों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद इस चीज को अपनी एक खुद की जो है वो सोच डेवलप करिए कि हाँ ये सही है या गलत है। और मेरे हिसाब से तो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी और सरकार की इस योजना का स्वागत होना चाहिए। और सरकार ने काफी सारी सहूलियत दी है, जो भी वियर एंड टीयर होते थे पहले, उन सब चीजों को काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की गई है और इसका स्वागत होना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, किसी भी अफवाह में बच पढ़ने से पहले आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ, आपके अगर मार्क्स अच्छे आए तो जेई मेंस और आपके एडवांस के लिए आपको शुभकामनाएं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।